भारत सरकार के गृह मंत्रालय का एक खुफिया विभाग है जिसका नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो या आप उसको आईबीबी कह सकते हैं। उसमें एक पोस्ट है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 इन एग्जीक्यूटिव कैडर। इस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट है mha.gov.in या फिर ncs.gov.in। इस वेबसाइट पे सालाना एक बार इस पोस्ट के लिए वो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कर देते हैं। अभी इसके लिए क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले इस एग्जाम के लिए कोई फिजिकली हैंडीकैप या अपंग व्यक्ति अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि ड्यूटी नेचर वैसे रहेगा। एज क्राइटेरिया उनका है कि 18 ईयर्स टू 27, ये जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो 30 साल तक एग्जाम दे सकते हैं और SC/ST कैंडिडेट है तो 32 ईयर्स तक एग्जाम दे सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ है जिनकी 3 साल की सर्विस हो चुकी है वो इस एग्ज़ाम के लिए 40 ईयर्स तक पात्र है। और विमेन सेक्शन, औरतों में से कुछ ऐसे जो विडोज़ है, डिवोर्सी है या जुडिशियली सेपरेटेड एंड नॉट रीमैरिड, ऐसे जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स है लेडीज़ में से, तो वो 35 ईयर्स तक ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जो SC/ST है वो 40 ईयर्स तक ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। वैसे कुछ एज रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन के लिए दिया है, कुछ एज रिलैक्सेशन स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए भी दिया है। अभी इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए। मतलब आप BA, BCom, BSc, मेडिकल या इंजीनियरिंग किसी भी स्ट्रीम में से जो गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ है उसमें से आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके लिए एक डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन भी उन्होंने पूछा है कि आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, लेकिन वो डिज़ायरेबल है तो भी ठीक है, नहीं है नॉलेज तो भी ठीक है। उसके बाद ये एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो एग्ज़ाम का पैटर्न मतलब 3 कैटेगरीज में एग्ज़ाम ली जाएगी, टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3। अभी टायर 1 का जो सिस्टम है वो 100 मार्क्स की एग्ज़ाम होगी, उसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, 1 घंटे का ये पेपर रहेगा और 5 कैटेगरीज के ऊपर आपको सवाल पूछे जाएंगे। जैसे कि करंट अफेयर्स, मतलब उसमें नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स न्यूज़, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, बुक्स, ऑथर्स या कमीशन कमिटीज़ वगैरह, ऐसे कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जनरल स्टडीज़, मतलब जूनियर KG टू 10th लेवल पे आपने जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स वगैरह सब्जेक्ट या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और उसके साथ जो सोशल सब्जेक्ट वगैरह रहते हैं, तो उस बेसिस के ऊपर एक जनरल स्टडीज़ के कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब कुछ पजल्स टाइप के कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी दिए तो शायद वो सॉल्व कर सकता है। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी, जूनियर KG टू 10th लेवल का जो मैथमेटिक्स है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे। और इंग्लिश ग्रामर, वो भी जो SSC बेस है, मतलब जूनियर KG टू 10th लेवल पे SSC ग्रामर जो आपने पढ़ा है उस बेसिस पे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये 5 टॉपिक रहेंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, हर राइट क्वेश्चन को 1 मार्क मिलेगा और हर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपसे 0.25 मतलब 1/4 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। फिर इसकी जो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड भी उन्होंने इस एग्जाम के लिए सेट कर दिया है। अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो मिनिमम 35% मार्क्स स्कोर होने चाहिए, ओबीसी के लिए 34 एंड SC/ST के लिए 33% मार्क्स स्कोर होने चाहिए इस एग्जाम में। अगर ये नहीं होते तो आप टायर 2 के लिए जा ही नहीं सकते। टायर 2 के लिए अलग से मेरिट लगेगी भी, लेकिन मिनिमम तो इतना चाहिए। टायर 2 के लिए जो वैकेंसी पोजीशन है उसका 10 टाइम्स कैंडिडेट टायर 1 से सिलेक्ट होकर टायर 2 में जाएंगे। फॉर एग्जांपल 2023 में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट उन्होंने डिक्लेयर किए थे 995, मतलब अप्रोक्सीमेटली समझिए 1000 पोस्ट थी। तो टायर 1 एग्जामिनेशन में 1000 इंटू 10,000 स्टूडेंट्स पास हो जाएंगे और उनको टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा। टायर 2 है ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, जो टायर 1 टेस्ट आपकी थी वो ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ आपको टिक मार्क करना था और 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। टायर 2 है वो डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना पड़ेगा, 50 मार्क की एग्जाम है और उसके लिए 1 घंटे का समय दिया हुआ है। 50 में से 30 मार्क्स आपको एसे राइटिंग के लिए और जो 20 मार्क है वो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसेज राइटिंग, मतलब आपने 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में जो कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसेज राइटिंग सीखा होगा उस बेसिस पे कुछ सवाल आएंगे। तो 30 मार्क एसे के लिए और 20 मार्क प्रेसेज राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन के लिए। 50 मार्क्स की एग्जाम हो जाएगी, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है और इसको 1 घंटे का समय मिल जाएगा। इसके लिए जो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो सभी कैटेगरी को, जनरल, ओबीसी, SC/ST सभी के लिए 33% का रखा है। मतलब 50 में से आपको 17 मार्क आउट ऑफ 50 17 मार्क्स कम से कम स्कोर करने पड़ेंगे, तब जाके आप थर्ड लेयर में, मतलब क्वालिफाइंग मेरिट तो लगेंगी लेकिन थर्ड लेयर के लिए क्वालिफाई होने के लिए मिनिमम वो स्टैंडर्ड रखा है।
अच्छा, सेकंड कैटेगरी से मतलब टायर 2 से लेके आप टायर 3 में जाएंगे तो उन्होंने फिर एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के 5 टाइम्स कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी पोजीशन 1000 है तो उसका 5 टाइम्स 5000 होते हैं। तो 5000 स्टूडेंट्स थर्ड राउंड के लिए मतलब टायर 3 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। टायर 3 है वो इंटरव्यू सेक्शन है। तो इंटरव्यू में आपको एक साइकोमेट्रिक टेस्ट, एक किस्म की एप्टीट्यूड टेस्ट होती है और उसके साथ इंटरव्यू के कुछ सवाल होते हैं। तो ये 100 मार्क्स की एग्जाम हो जाएगी। तो टायर 1 100 मार्क्स, टायर 2 50 मार्क्स एंड टायर 3 100 मार्क्स। तो 250 मार्क्स के ऊपर आपकी मेरिट रैंकिंग डिसाइड हो जाएगी और सिलेक्शन हो गया तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर इश्यू हो जाएगा। ये जो पोस्ट है उसके लिए आपको अच्छा खासा एक पैकेज सरकार दे रही है। पहले साल में 12 लाख रुपया पर एनम, 12 लाख रुपीस पर एनम, सालाना 12 लाख का पैकेज दे रही है। शुरुआती तनख्वाही आपकी इतनी है। ऊपर से गवर्नमेंट सर्वेंट के जितने बेनिफिट्स है वो सब सारे आपको मिलेंगे, प्लस पोजीशन, पावर, प्रेस्टीज, सोशल स्टेटस वगैरह ये मिलेगा। रेगुलर इंक्रीमेंट्स होगी, रेगुलर प्रमोशंस होंगे। तो जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है तो वो इस वेबसाइट पे ये एडवर्टाइजमेंट चेक कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं।